आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी ईसाई धर्म को मानती है। आखिर यह धर्म इतना प्रसिद्ध क्यों है, इस धर्म के अंदर की खूबी क्या है, आज हम इसी चर्चा को लेकर अमर लोक ज्ञान चैनल के माध्यम से उपस्थित हैं। मैं हूं रमेश शर्मा, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्राचीन यहूदी परंपरा से इस ईसाई धर्म की शुरुआत होती है। यह मूल रूप से इब्राहिमी धर्म है और इस धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह को ही माना जाता है। और इस धर्म की शुरुआत प्रथम सदी में फिलिस्तीन नामक शहर से होती है और इस धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह को माना जाता है। और ईसाई धर्म को मानने वाले मुख्य रूप से तीन तरह के समुदाय के लोग होते हैं, जिसमें ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये तीन समुदाय के लोग इस ईसाई धर्म को मानते हैं। पूरे दुनिया में सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी धर्म को मानती है तो वह जो है ईसाई धर्म है। और यह ईसाई धर्म प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं पर, उनके संदेश पर आधारित धर्म है, ऐसा बताया जाता है। और यीशु मसीह ही ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सिख भाई लोग गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। हमारे इस्लाम धर्म के लोग मस्जिदों में इबादत करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे ईसाई धर्म के लोग पवित्र गिरजाघर में, पवित्र चर्च में आराधना करते हैं, जिसे चर्च या कलीसिया के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म के लोग मूर्ति पूजा, व्यभिचार, असत्य और एक दूसरे को बिना वजह सताना, इसे पाप समझते हैं। और इसके अलावा एक ही परमेश्वर की पूजा में विश्वास रखते हैं और उसी परमेश्वर को तीन रूपों में देखते हैं। पहला पवित्र परमेश्वर, और पवित्र उनका पुत्र, और तीसरा पवित्र आत्मा। वह पवित्र परमेश्वर जिसे सृष्टि का शासक बताया गया है, उस परमेश्वर को जगत का पालन करता बताया गया है। और उनके पुत्र प्रभु यीशु, जिसको इस धरती पर लोगों को पापों से बचाने के लिए शरीर धारण करके भेजा गया था, जिन्होंने अपना शरीर धारण किया था लोगों को असत्य से निकालकर सत्य के रास्ते पर ले जाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, जिन्होंने पवित्र पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरण लिया था। और वह पवित्र आत्मा, वह परमेश्वर रूपी पवित्र आत्मा लोगों के रूप शरीर में, लोगों के दिलों में वास करता है, जिसमें वह लोग परमेश्वर के रूप में ही उस पवित्र आत्मा को देखते हैं, महसूस करते हैं। इसके अलावा यह बाइबल उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। और यह बाइबल जो उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसमें दो तरह के नियम बताए गए हैं। पहला नियम जिसमें पुराने संस्करण को बताया गया है, जिसे पहला नियम कहा गया है, जिसमें पुरानी यहूदी परंपरा का वर्णन विस्तार से किया गया है। और उसका जो दूसरा नियम है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। दूसरे नियम में प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार, उनके उपदेश और उनके 12 शिष्यों के द्वारा किए गए कार्यों का बड़े विस्तार के साथ ही वर्णन इस पवित्र बाइबल में पढ़ने को, समझने को मिलता है। और धर्मों की तरह ईसाई धर्म का भी अपना पवित्र त्यौहार होते हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म हुआ था, उस दिन को क्रिसमस डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है।
और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़े थे और ठीक तीसरे दिन जिंदा हो उठे थे, उस दिन को ईस्टर या गुड फ्राइडे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके अलावा और धर्मों की तरह जिस तरह सभी धर्मों के अपने अपने चिन्ह होते हैं जिससे उस धर्म की पहचान होती है, ठीक उसी तरह ईसाई धर्म का भी अपना एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है जिससे यह पता चलता है कि वह चिन्ह धारण करने वाला ईसाई संत है, ईसाई धर्म को मानने वाला है, वह प्रभु यीशु मसीह का उपासक है। उस चिन्ह का नाम क्रूस है, पवित्र क्रूस कहते हैं, जिसे लोग बड़े ही प्रेम और आदर के साथ अपने गले में धारण करते हैं, उसे क्रूस कहा गया है। यह ईसाई लोगों का अपना पवित्र सिंबल है, चिन्ह है। जैसा कि आप जानते हैं और धर्मों की तरह ईसाई धर्म का भी अपना एक कैलेंडर होता है जिसे ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, और इनके साल की शुरुआत 1 जनवरी प्रथम साल फर्स्ट ईयर के रूप में मनाया जाता है। और साथ साथ इस ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे, ऐसा बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही ईसाई धर्म के संस्थापक थे, और उन्हीं के वचन, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा पर आधारित धर्म ही ईसाई धर्म कहा जाता है। तो उस प्रभु यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलेहम नामक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम मेरी या मरियम था, और उनके पिता यूसुफ जो एक बड़े खानदान में जन्म लिए थे, उसी खानदान के प्रभु यीशु उनके लड़के थे। और साथ में प्रभु यीशु मसीह के कुछ चमत्कार भी थे जिससे लोग काफ़ी लाभान्वित हुए, लोगों को लाभ हुआ। 33 ईस्वी में रोम के गवर्नर पोंटियस ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़वाया था। अब प्रश्न आता है कि पूरे विश्व में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक तो है, लेकिन भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कब से होती है? आइए अंत में हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि भारत में ईसाइयत की शुरुआत कब से होती है। ऐसा बताया जाता है कि सन 52 ईस्वी में संत थॉमस नामक एक ईसाई संत ने भारत के दक्षिण हिस्सा केरल के कैंग्रानोर में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी, और वहीं से यह ईसाई धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। और उसके बाद उत्तरी भारत में ऐसा चर्चा होता है कि मुगल काल में सम्राट अकबर के ज़माने में ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे, मुगल अकबर के ज़माने में ईसाई धर्म के फादर जेसुइट, जिसे पादरी जेसुइट कहा गया है, जब पवित्र सर्वधर्म सभा होती थी अकबर के ज़माने में, तो ईसाई संत पादरी जेसुइट, प्रेरित जेसुइट उस सर्वधर्म सभा में हमेशा उपस्थित रहा करते थे। इससे पता चलता है कि उत्तरी भारत में भी ईसाई धर्म की शुरुआत मुगल काल के अकबर के ज़माने से हुआ करती थी, और धीरे धीरे ऐसा वर्णन आता है कि पूरे भारत में रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म की शुरुआत 1542 ईस्वी में संत जेवियर फ्रांसिस के द्वारा इसकी नींव डाली जाती है, और इस तरह करते करते पूरे भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत हो जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि केरल के दक्षिणी इलाकों में जो गरीब हिंदू क्षेत्र हुआ करते थे, उन जगहों पर जाकर के इन लोगों ने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और इनके जो प्रमुख संत आते हैं, जिसमें मदर तेरेसा एक संत हुआ करती थी, जो गरीब लोगों की और विकलांगों की सेवा करती थी, और साथ साथ ईसाई धर्म का भी
प्रचार प्रसार करती थी। भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आप सबसे विदा चाहता हूँ। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।